हेलो गाइस, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑन ग्रुप थ्योरी जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। हेलो गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन ग्रुप थ्योरी फॉर एमएससी एंड सीएसआई नेट एंड गेट एग्जाम। ठीक है, सो दिस इज आवर सेकंड लेक्चर। ये अपना सेकंड लेक्चर है ग्रुप थ्योरी पर। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ग्रुप थ्योरी, मॉलिक्यूल्स का एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। बेसिकली सिर्फ प्रॉपर एक्सिस के बारे में बताया था कि प्रॉपर एक्सिस क्या है, कि किसी मॉलिक्यूल को, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक इमेजिनरी एक्सिस डालने पर वो मॉलिक्यूल रोटेट होकर इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल देता है। मतलब जैसी ज्योमेट्री ओरिजिनल मॉलिक्यूल की थी वही सिमिलर ज्योमेट्री दूसरे इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल की भी है, तो उसको हम प्रॉपर एक्सिस कहते हैं। सो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर एक्सिस। की प्रॉपर एक्सिस भी दो टाइप का होता है, मतलब रोटेशन जो है मॉलिक्यूल्स में वो दो तरह से हो सकता है, दो तरह से हमें इक्विवेलेंट ज्योमेट्री मिल पाएगी। तो प्रॉपर एक्सिस दो टाइप की कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस और एक होता है सब्सिडियरी एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है हायर ऑर्डर के एक्सिस। अभी एग्जांपल से हम डील करेंगे कि कैसे हायर ऑर्डर एक्सिस होगा, और सब्सिडियरी एक्सिस होता है लोअर ऑर्डर एक्सिस, अदर लोअर ऑर्डर एक्सिस। तो एग्जांपल के हम समझते हैं कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है और सब्सिडियरी एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस तो हमने बोल दिया हायर ऑर्डर की एक्सिस होती है। तो फॉर एग्जांपल पीटीसीएल4, इन केस ऑफ अगर हम पीटीसीएल4 का एग्जांपल है तो पीटीसीएल4 पे हम कैसे समझाएंगे कि किस तरह से इसमें प्रिंसिपल एक्सिस भी है और सब्सिडियरी एक्सिस भी है। तो फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ पीटीसीएल4, तो ये हमारे पास पीटीसीएल4 है, पीटी प्लैटिनम, and here it is 4 chlorine atoms. 4 chlorine atoms are there. तो सबसे पहले तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी वो C4 होगी। अगर मैं इसमें बात करूं प्रिंसिपल एक्सिस की, अब देख अभी बात करते कैसे होगी। देयर आर प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो C4 इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होने वाली है। अब कैसे C4 होने वाली है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन PTCl4 मॉलिक्यूल। ये PTCl4 मॉलिक्यूल है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से रखता हूँ, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं PTCl4 मॉलिक्यूल, और सेंटर से अगर मैं एक्सिस डालूं, बिल्कुल सेंटर से अगर यहाँ से मैं इसमें एक्सिस डालूं, और एक्सिस डालने के बाद अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये 4 क्लोरीन अपनी पोजीशन को रिप्लेस करेंगे। मतलब अगर मैं 90 डिग्री पे इनको रोटेट कर रहा हूं तो ये वाला जो क्लोरीन है ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। मतलब 4 पोजीशन ने क्लोरीन ने क्या कर दिया, अपनी पोजीशन को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से अगर मैं टोटल 4 टाइम्स रोटेशन करूं तो लास्ट में ये वाला क्लोरीन दोबारा से अपनी जगह पर आएगा। तो इसमें अगर हम 4 बार रोटेशन लगाएं, अगर मैं सेंटर से एक्सिस डाल के इस मॉलिक्यूल्स को सेंटर से एक्सिस डाल के यहां से एक्सिस डाल के घुमाऊं, इस तरह से घुमाऊं, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो अगर इसको हम रोटेट करें तो 4 टाइम्स में अगेन ये वाला क्लोरीन अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसलिए हायर ऑर्डर जो है वो C4 है। अब इस मॉलिक्यूल्स में हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो PTCl4 मॉलिक्यूल है इसमें सिर्फ यही एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मतलब हम सिर्फ यहीं से इसमें एक्सिस डाल के इसको रोटेट कर सकते हैं, क्या कहीं और से इसमें हम एक्सिस डाल के रोटेट नहीं कर सकते? तो हम इसको और जगह से भी रोटेट कर सकते हैं। कैसे रोटेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास PTCl4 मॉलिक्यूल है, अगर मैं एक्सिस यहां से डाल दूं, लेट्स से एक्सिस अगर हम यहां से डाल दें तो यहां से एक्सिस डालने के बाद मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। आई मीन टू से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इसको 1 1 नंबर करता हूं और इसको मैं 2 2 अगर नंबर करता हूं, यहां से मैं एक्सिस डाल दूं और एक्सिस यहां से डाल के अगर मैं इसको रोटेट करूं तो क्या होगा, नीचे वाले Cl ऊपर वाले Cl नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले Cl ऊपर चले जाएंगे। मींस कुछ इस तरह से हो जाएगा, Cl 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 2 वाले ऊपर चलेंगे और ये 1 वाले नीचे आ जाएंगे। एक ही बार में केस हो गया ना। मतलब अगर मैं इसमें दोबारा से रोटेशन लगा दूं तो दोबारा से 1 वाला ऊपर चले जाएगा, 2 वाला नीचे आ जाएगा। दैट मींस जब हमने प्रिंसिपल एक्सिस C4 लगाया तो मुझे 4 बार रोटेशन करना पड़ रहा था इस क्लोरीन को अपनी जगह पे लाने के लिए। मतलब जितने भी क्लोरीन है उनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए हमको 4 बार रोटेशन करना पड़ रहा था। लेकिन अगर मैं एक्सिस यहां से डाल दूं, बीच से डाल दूं 2 क्लोरीन के, तो मुझे सिर्फ 2 ही बार रोटेशन करना पड़ेगा। एक बार रोटेशन करूंगा ये वाले Cl नीचे आ जाएंगे, दोबारा रोटेशन करूंगा तो Cl दोबारा से ऊपर चला जाएगा। तो 2 एक्सिस दिख रही है इसमें। तो इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ C4 के साथ साथ एक लोअर ऑर्डर एक्सिस भी है। हायर ऑर्डर तो क्या है, C4 है, लेकिन एक लोअर ऑर्डर भी है
जिसमें सिर्फ 2 बार रोटेशन करने पे ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिलता है, इसी लोअर ऑर्डर को क्या कहा जाता है? सब्सिडियरी एक्सिस कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको एक भी सब्सिडियरी एक्सिस दिख गया, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं लिखूं यहां पर सब्सिडियरी एक्सिस, C4 प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसमें कितनी सब्सिडियरी एक्सिस होंगी? मतलब क्या मॉलिक्यूल में हम यहीं से डाल सकते हैं? नहीं। अगर C4 प्रिंसिपल एक्सिस है और अगर आपको एक भी सब्सिडियरी एक्सिस मिल गई, मतलब हमको एक C2 अगर मिल गई, तो इसमें टोटल C2 4 होंगी, टोटल 4 C2 होंगी। मतलब इसमें आप 4 जगह से C2 एक्सिस डाल सकते हो। देखो कहां से डाल सकते हो? एक तो हम यहां से डाल सकते हैं, पहला C2, एक C2 यहां से पड़ जाएगा, एक C2 यहां से भी तो पड़ जाएगा, सेंटर से, यहां से भी C2 डाल सकते हैं, ये दूसरा C2 पड़ेगा। एक C2 इन 2 क्लोरीन और प्लेटिनम को क्रॉस करता हुआ डाल सकते हैं, यानी कि एक C2 हम यहां से भी डाल सकते हैं, ये भी एक C2 पड़ सकता है। 1 2 3 और एक C2 हम इन 2 क्लोरीन को क्रॉस करते हुए भी डाल सकते हैं। सो टोटल हमारे पास C2 कितने हैं? 4 C2 है। प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास C4 है कि अगर मैं सेंटर से इसमें एक्सिस डालूं तो इस क्लोरीन को अपनी जगह पे लाने के लिए मुझे 4 बार रोटेशन करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? C4 है, हायर ऑर्डर। क्या इस मॉलिक्यूल में कोई लोअर ऑर्डर था? हाँ बिल्कुल, इसमें लोअर ऑर्डर था कि अगर हम इसको यहां से सेंटर से एक्सिस डालें तो ये रिवर्ट हो जाएगा, मतलब नीचे वाले क्लोरीन ऊपर और ऊपर वाले क्लोरीन नीचे आएंगे और 2 बार में ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक भी लोअर ऑर्डर मिल गया तो वो लोअर ऑर्डर प्रिंसिपल एक्सिस के ऑर्डर के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये C5 होता और आपने अगर एक भी लोअर ऑर्डर ढूंढ लिया तो ये 5C2 आता। अगर ये C3 होता और अगर आपने एक भी ढूंढ लिया तो ये 3C2 आएगा। तो एक ट्रिक भी कह सकते हो कि C4 अगर हायर ऑर्डर है और अगर आपने एक भी लोअर ऑर्डर ढूंढ लिया तो वो लोअर ऑर्डर कितने होंगे? इसके हायर ऑर्डर के बराबर होंगे। C4 है, दैट मींस 4C2 इसमें प्रेजेंट होंगे। और 4C2 कैसे प्रेजेंट है तुमको दिखा दिया, एक यहां से है, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इन सिमिलर एग्जांपल ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ BF3 मॉलिक्यूल, क्या BF3 मॉलिक्यूल में भी कोई लोअर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा? अब देखो BF3 में कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ BF3 मॉलिक्यूल, तो BF3 मॉलिक्यूल अपने आप में प्लेनर होता है। तो BF3, ये रहा BF3 मॉलिक्यूल। तो इसमें सेंटर से एक्सेस पड़ सकता है कि अगर मैं यहां सेंटर से इसमें एक्सेस डालूं और रोटेट करूं तो 3 फ्लोरीन अपनी पोजीशन को रिप्लेस करेंगे एट 120 डिग्री एंगल। तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस में C3 होगा। सो दैट प्रिंसिपल एक्सिस में कितना है? C3। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस में C3 है तो इसका सब्सिडियरी एक्सिस अगर हम बात करें तो वो कितना होगा? 3C2 होगा। अगर एक भी C2 आपको मिल जाता है, एक भी C2 अगर आपको मिल जाता है तो जितना प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऑर्डर के इक्वल सब्सिडियरी एक्सिस आएगा, अदरवाइज एक भी नहीं होगा। होगा तो ऑर्डर के बराबर होगा, अदरवाइज एक भी सब्सिडियरी एक्सिस नहीं होता है। सो दैट अगर मैंने देखा प्रिंसिपल एक्सिस C3 है, सेंटर से अगर मैं एक्सिस डालता हूं तो 120 डिग्री पे रोटेट कर सकता हूं कि ये वाला फ्लोरीन यहां आएगा, ये यहां आएगा। तो 3 बार में रोटेशन पॉसिबल था। बट अगर हम यहां से एक एक्सिस डाल दें तो इस एक्सिस को डालते ही, ये सब्सिडियरी एक्सिस की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस तो सेंटर से पड़ेगी। अगर यहां से इस एक्सिस को डालते और अगर रोटेट करें तो ये फ्लोरीन इसको रिप्लेस करेगा, ये दोनों फ्लोरीन आपस में दूसरे को रिप्लेस करेंगे। एक C2 पड़ गया, दूसरा C2 कहां से पड़ सकता है? यहां से। अगर हम यहां से इस तरह C2 डाल दें तो ये, तो उस पर्टिकुलर केस में ये दोनों एक दूसरे को रोटेट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। और एक C2 आप यहां से भी डाल सकते हैं क्योंकि ये जितने भी फ्लोरीन हैं एक दूसरे पे 120 डिग्री एंगल पे रखे हुए हैं, सिंगुलर एंगल पे रखे हुए हैं। सो दैट एक C2 हम यहां से भी लगा सकते हैं। तो टोटल कितने C2 हो गए? 3C2। इसलिए जितना प्रिंसिपल एक्सिस होगा सब्सिडियरी एक्सिस हमेशा उसके ऑर्डर के इक्वल आएगा। अगर एक भी C2 आपको मिल जाता है तो जितना ये नंबर लिखा हुआ है ना उतने ही C2 इसमें प्रेजेंट होंगे, और अगर नहीं है तो फिर एक भी नहीं होगा। होंगे तो इसके बराबर होंगे, अदरवाइज एक भी नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर एक्सिस के बाद हमने इसमें सीख लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सब्सिडियरी एक्सिस क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री को कैसे निकाला जाता है कि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो कैसे होगा।
प्लेन यानी कि POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हमारा दूसरा सिमेट्री एलिमेंट है। इस सिमेट्री एलिमेंट को सिग्मा से डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय सिग्मा। जैसे कि प्रॉपर एक्सियल रोटेशन था उसको CL से रोटेट करते हैं, इसी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ किया जाए और इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करने के बाद वो मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में ब्रेक हो जाता है। इक्वल हाफ में ब्रेक करने का मतलब है कि अगर मैं इस तरीके से एक बॉक्स बनाता हूं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल है, 4 साइड्स इक्वल है आपस में, और एक इमेजिनरी प्लेन हम ड्रॉ कर रहे हैं। इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर हम यहां से इसमें एक बीच में प्लेन डाल दें, इस तरह से सेंटर में अगर हम एक इस तरह से बीच में प्लेन डाल दें, तो प्लेन डालने के बाद ये मॉलिक्यूल्स 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जितना जैसा पार्ट इस साइड जाएगा वही सिमिलर पार्ट इस साइड भी आएगा। मींस कि अगर इस मॉलिक्यूल में हम बीच में से इसको अगर ब्रेक कर दें, कट कर दें, तो 2 आइडेंटिकल हाफ में ब्रेक हो जाएगा। यही होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन डालने के बाद उसको कट करने के बाद अगर आइडेंटिकल इमेज बन जाए तो वो मॉलिक्यूल टाइप्स ऑफ सिमेट्री यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है। अब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। वो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होते हैं कि 3 टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकता है। 3 टाइप का जो प्लेन है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकता है। तो यहां पर हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्मा, कि सिग्मा कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली 3 टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकता है। एक होता है, इन्हीं सब चीजों से आगे चल के पॉइंट ग्रुप निकलेगा, इन्हीं सभी चीजों से पॉइंट ग्रुप निकलता है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज प्रॉपर एक्सियल रोटेशन। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिमेट्री में, प्लेन ऑफ सिमेट्री में सबसे पहले आता है सिग्मा वी, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। इट इज वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन जो होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस हमने अभी पढ़ी है, प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडी एक्सिस पढ़ी है ना, तो वर्टिकल प्लेन जो होता है ना, ये पैरेलल होता है। इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। इंपॉर्टेंट चीज, दिस वाज सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन, कि सिग्मा भी वर्टिकल प्लेन एंड इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे पैरेलल होगा बात करेंगे अभी। नेक्स्ट वन इज सिग्मा एच, दैट वाज हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो बेसिकली ये वाला जो प्लेन होता है, दिस इज एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिग्मा डी, डाइहेड्रल प्लेन। पहला होता है सिग्मा बी, देन सिग्मा एच, एंड द नेक्स्ट वन इज डाइहेड्रल प्लेन, डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बेसिकली ये क्या करता है, 2 सिग्मा को बाइसेक्ट करता है। ये एक तरीके का सिग्मा बी ही है। ये जो डाइहेड्रल प्लेन है ये सिग्मा बी है, बट ये 2 C2 के बीच में से पास आउट होता है। इट इज एंड सिग्मा बी, ये भी एक तरीके का सिग्मा बी है, बट इट इज पास बिटवीन 2 C2। ये 2 C2 एक्सिस के बीच में से पास होके जा रहा होता है। 2 C2 एक्सिस होंगे, उसके बीच में से एक प्लेन पड़ रहा होगा। बेंजीन मॉलिक्यूल में देखेंगे तो 2 C2 के बीच में से अगर कोई प्लेन पड़ता है तो उसको सिग्मा डी यानी कि डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस एंड सब्सिडी एक्सिस, मतलब प्रॉपर एक्सिस जो हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा, प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो हमने प्लेन्स के टाइप्स पढ़े कि वर्टिकल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और डाइहेड्रल प्लेन होता है। उनके एग्जांपल देखते हैं कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिमेट्री एलिमेंट्स। अगर हमको इस सिमेट्री एलिमेंट्स निकालना आ जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है पॉइंट ग्रुप निकालना। एंड यू शुड नो दैट कि ग्रुप थ्योरी में किसी भी मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं BF3 मॉलिक्यूल, अगेन वी आर टेकिंग अ सिंपलेस्ट एग्जांपल व्हिच वाज एन BF3 मॉलिक्यूल, जो हमको काफी कुछ एक्सप्लेन कर देता है। तो BF3 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं अगेन, in which 3 fluorine atom are situated at 120 degree angle। मतलब ये जितने भी फ्लोरीन एटम हैं इन सभी में आपस में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स भी आपस में प्रेजेंट है। तो अभी हमने इसमें बात करी थी कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में
प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो C3 है। प्रिंसिपल एक्सिस C3 थी, और प्रिंसिपल एक्सिस कैसे पढ़ रही थी कि अगर ये BF3 मॉलिक्यूल लाइक दिस, अगर ये BF3 मॉलिक्यूल है तो BF3 मॉलिक्यूल में अगर मैं यहां सेंटर से एक्सिस डाल दूं, सेंटर से एक्सिस डाल दूं, तो ये मेरा क्या था BF3 मॉलिक्यूल। यहां से सेंटर से अगर एक्सिस डाल लेते तो ये हमारा क्या कहला रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस कहला रहा था, सेंटर से एक्सिस डालने में। सो दैट प्रिंसिपल एक्सिस पे C3 थी, और सब्सिडियरी एक्सिस अगर हम देख रहे थे तो सब्सिडियरी एक्सिस कितनी थी, 3C2। ये अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देख लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस C3 है, सब्सिडियरी एक्सिस C2 है। अब हमें बात करना है क्या इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन है, बिल्कुल इसमें प्लेन है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इसमें वर्टिकल प्लेन है या इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सो दैट अगर हम इसमें चेक करें वर्टिकल प्लेन, और अगर एक भी वर्टिकल प्लेन हो गया तो वर्टिकल प्लेन जितने C2 है उतने ही वर्टिकल प्लेन होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना प्रिंसिपल एक्सिस होता है C2 या तो एक भी नहीं होगा, और अगर होगा तो इसके ऑर्डर के बराबर होगा। सेम एज वर्टिकल प्लेन या तो एक भी नहीं होगा, और अगर होगा तो जितने C2 है उतने ही वर्टिकल प्लेन भी होंगे। तो हम चेक करते हैं कि इसमें कोई वर्टिकल प्लेन है। वो वर्टिकल प्लेन होता क्या है, वर्टिकल प्लेन वो प्लेन होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, जस्ट पैरेलल। सो दैट अगर मैं इस मॉलिक्यूल में बिल्कुल पैरेलल, ये मॉलिक्यूल इस तरह से इसमें एक्सिस पड़ रहा है, इस तरह से इसमें एक्सिस पड़ा हुआ है, और इसके पैरेलल अगर मैं प्लेन डाल दूं, मतलब इस तरह से प्लेन डाल दूं मॉलिक्यूल में, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इसके पैरेलल प्लेन जा रहा होगा, जिस तरह से ये जा रहा है ऐसे एक पैरेलल प्लेन पड़ रहा होगा। सो दैट बिल्कुल पैरेलल, ये जो रेड वाला है ये पैरेलल प्लेन है। तो यहां से क्या करेगा, जैसे पैरेलल प्लेन डालोगे इस बोरॉन को और इस फ्लोरीन को कट करेगा, सो दैट ये दोनों फ्लोरीन आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हमने सेंटर से बिल्कुल जहां से एक्सिस पड़ा हुआ है इसके पैरेलल प्लेन डाल दिया। पैरेलल प्लेन डालने पर ये दोनों फ्लोरीन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक सिग्मा भी है। तो अभी आपने क्या किया, इस वाले फ्लोरीन को कट करके प्लेन डाला ना। अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये वर्टिकल प्लेन है, मैं ऐसे भी तो डाल सकता हूं कि वो इस वाले फ्लोरीन को कट करे, और एक बार ऐसे भी डाल सकते हैं कि इस वाले फ्लोरीन को कट करे। सो दैट तीनों फ्लोरीन को कट करते हुए एक बार हम वर्टिकल प्लेन डाल सकते हैं। तो अगर एक वर्टिकल प्लेन यहां से है, एक वर्टिकल प्लेन यहां से और एक वर्टिकल प्लेन यहां से, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन कितने होंगे, 3 सिग्मा v। यही मैंने कहा था कि अगर C2 है तो ऑर्डर के बराबर होंगे, अदरवाइज एक भी नहीं होगा, और अगर वर्टिकल प्लेन है तो जितने C2 उतने ही सिग्मा v। अब हमको चेक करना है कि BF3 मॉलिक्यूल में कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन वो प्लेन होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर क्या होगा, जस्ट 90 डिग्री पे, यानी कि एक प्लेन अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो इसका 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर इसका ये हो जाएगा। सो दैट अगेन चेक करते हैं, ये है BF3 मॉलिक्यूल, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने सेंटर से डाल दिया। ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, मैं इसको यहां से भी तो काट सकता हूं। बिल्कुल अगर मैं यहां से एक प्लेन इस तरह से लेके जाऊं, एक परपेंडिकुलर प्लेन इस तरह से लेके आऊं, तो आधा फ्लोरीन मॉलिक्यूल BF3 मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएगा और आधा BF3 मॉलिक्यूल नीचे चला जाएगा। मतलब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से है और हम इस तरह से एक प्लेन डाल दें तो आधा BF3 मॉलिक्यूल ऊपर होगा और आधा BF3 मॉलिक्यूल नीचे की साइड से जाएगा। मतलब बिल्कुल बीच से हम इसको काट देंगे तो आधा मॉलिक्यूल ऊपर और आधा मॉलिक्यूल नीचे जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से पड़ा हुआ है। सो दैट ये जो एक्सिस कहलाएगा, जो प्लेन कहलाएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर है, तो इसमें एक सिग्मा एच भी है। सिग्मा एच किसी भी मॉलिक्यूल में अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, दो सिग्मा एच नहीं हो सकते। लेकिन सिग्मा बी जो होते हैं वो अगर होंगे तो जितने C2 है उसके बराबर होंगे, अदरवाइज एक भी नहीं होता है। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस, सब्सिडियरी एक्सिस और उसके बेसिस पर हम फिर सिग्मा वी देखते हैं। सिग्मा वी प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल होता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल में हमको चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके के सिमेट्री एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। ओके, सो जो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़े, उसी प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल। इफ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल NH3, तो NH3 मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है। BF3 मॉलिक्यूल प्लेनर था, बट ये प्लेनर नहीं होता है, उसमें भी 120 डिग्री एंगल लग रहा होता है।
इसमें भी 120 डिग्री एंगल लगा हुआ है, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो 128 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट है। बट BF3 मॉलिक्यूल्स प्लेनर है, लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, और उस पिरामिडल स्ट्रक्चर की वजह से ये प्लेनर नहीं होते हैं। यानी कि अगर ये इस तरह से रखा होगा प्लेन पर, तो उस पर्टिकुलर केस में हाइड्रोजन ऊपर की साइड होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। और अगर ये इस तरह से रखे होंगे तो नाइट्रोजन इसमें प्लेन से ऊपर की साइड होगा। तो बेसिकली कुल मिला के स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है। अब अगर ये प्लेनर नहीं है तो हमें इसमें चेक करना है क्या कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या कोई सब्सिडियरी एक्सिस है, क्या कोई वर्टिकल प्लेन है, या कोई इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सो दैट हम इसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस चेक करें तो बिल्कुल इसमें प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, वो C3 है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये 1, इसको अगर हम नंबरिंग कर दे 1, 2 और 3, और 120 डिग्री के एंगल पे अगर हम इसको रोटेट करें तो 2 वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा, 1 वाला पीछे चला जाएगा, और टोटल 3 टाइम्स रोटेशन में ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सो दैट प्रिंसिपल एक्सिस तो है इसमें, और वो कितनी है? C3 है। क्या इस मॉलिक्यूल में कोई C2 होगी? इस मॉलिक्यूल में कोई भी C2 नहीं होगी। वो C2 इसलिए नहीं होगी क्यों? क्योंकि अगर ये अमोनिया मॉलिक्यूल इस तरह से रखा हुआ है, और अगर आप इसको इस तरह से, जैसे कि अमोनिया मॉलिक्यूल इस तरह से रखा हुआ है, अगर आप इसको इस वाले हाइड्रोजन से इसको रोटेट करते हो, तो अगर ऐसे इसको रोटेट करोगे तो जो 2 हाइड्रोजन अभी ऑन द प्लेन को छू रहे हैं वो इस तरह से हो जाएंगे, यानी कि ऊपर की साइड आ जाएंगे। तो ज्योमेट्री रिवर्ट हो जाएगी, लेकिन ज्योमेट्री आनी कैसी चाहिए थी? इक्विवेलेंट आनी चाहिए थी, बट ये इक्विवेलेंट नहीं आ रही है। जैसे ही मैं इसको इस हाइड्रोजन से घुमाऊंगा प्लेन डालकर, तो अभी नाइट्रोजन प्लेन से ऊपर की साइड है, हाइड्रोजन प्लेन पे लग रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही रोटेट करते हो हाइड्रोजन ऑन द प्लेन चला जाएगा, बट नाइट्रोजन ऑन द प्लेन चला जाएगा, बट हाइड्रोजन अब आ जाएंगे। सो इसमें कोई भी C2 नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस तो है, बट C2 एक भी नहीं है। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या कोई वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, सेंटर से एक्सिस डालो, इसमें सेंटर से एक्सिस पड़ रही है, और अगर यहां से इसके वर्टिकल प्लेन डाल दिया जाए तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। सो दैट अगर एक प्लेन में इस हाइड्रोजन से डाल सकता हूं तो दूसरा प्लेन इस हाइड्रोजन से, और एक प्लेन में इस हाइड्रोजन से डाल सकता हूं। तो इस मॉलिक्यूल में भले ही कोई C2 नहीं है, बट इसमें वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है, वर्टिकल प्लेन इसमें प्रेजेंट है, और अगर एक वर्टिकल प्लेन होगा तो वो वर्टिकल प्लेन इसके ऑर्डर के इक्वल आएगा। मतलब जैसे C3 है, और अगर एक भी C2 है तो 3C2 होगा, अदरवाइज एक भी C2 नहीं होगा। सेम एज C3 प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर आपने एक सिग्मा भी ढूंढ लिया तो टोटल इसमें 3 सिग्मा भी होंगे। तो सिर्फ ये सिमेट्री एलिमेंट्स इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे, और आइडेंटिटी हर किसी में होती है। इन्हीं चीजों को देखने के बाद हम पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल का सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री एलिमेंट देखना नहीं आया तो फिर पॉइंट ग्रुप भी नहीं निकलेगा। तो किस मॉलिक्यूल को आप 3D इमेजिनेशन कितना अच्छा कर सकते हो। सो बेसिकली ग्रुप थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूल्स की 3D इमेजिनेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, इसीलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से सीख जाते हो। नेक्स्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग एन इथाइलिन मॉलिक्यूल। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर हम इथाइलिन मॉलिक्यूल ले लें, वी आर टेकिंग एन CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस एग्जांपल में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे हमको ये चेक आउट करना है। सो दैट ये हमारे पास CH2 मॉलिक्यूल है, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये 1, ये 2 है, ये 1 2 और ये 3 और ये 4 है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे क्या कोई प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस सबसे पहले चेक करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस अगर है तो कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस में प्रेजेंट है। सो दैट हम इसको कहां से रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं एक्सिस इसमें यहां से डालूं, अगर मैं इसमें यहां से एक्सिस डालूं और इसको रोटेट करूं एक्सिस डालने के बाद यहां से, तो क्या होगा, ये वाले जो हाइड्रोजन है 2 यहां आ जाएगा 4 की पोजीशन पे, 1 यहां आ जाएगा, और अगर मैं दोबारा से रोटेट कर दूं तो ये दोबारा से अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। सो दैट इसमें एक C2 प्रेजेंट है, सिर्फ C2 ही प्रेजेंट होगा। हायर ऑर्डर जो इसमें है वो C2 ही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप इसको यहां से 90 डिग्री पे रोटेट कर लो, ये PtCl4 की तरह नहीं है। वहां पर क्लोरीन जैसे इसके अपोजिट में होता है, यहां पर इसके अपोजिट में नहीं है हाइड्रोजन। सो दैट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप इसको इस एंगल पर रोटेट कर लोगे, सिर्फ C2 लग पाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होगा, C2 होगा।
अब चेक करेंगे क्या इसमें कोई सब्सिडियरी एक्सिस भी है, क्या कोई लोअर ऑर्डर है इसमें। एक C2 तो अपने आप ने यहां से डाल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस सिर्फ एक ही जगह से पड़ सकता है, हम इसमें एक एक्सिस और भी तो डाल सकते हैं। अगर मैं बीच में से यहां से एक्सिस डाल दूं, अगर बिल्कुल नीचे से अगर एक एक्सिस डाल दूं इस तरह से, तो भी तो मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकता हूं। ऐसे एक्सिस डाल दूं और मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट करूं, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो ये भी तो एक C2 है। क्या इसमें और एक C2 प्रेजेंट है? यस, इसमें एक C2 और प्रेजेंट है कि अगर मैं यहां से डाल दूं सेंटर से, मतलब एक हमने एक्सिस यहां से डाली थी, एक एक्सिस नीचे से डाली है, और एक एक्सिस अगर मैं सेंटर से डाल दूं तो सेंटर से भी तो रोटेट कर सकता हूं इसे मैं, सेंटर से भी रोटेट कर सकते हैं, यानी कि एक C2 इसमें सेंटर में भी प्रेजेंट है। तो इसमें C2 प्रिंसिपल एक्सिस था और मैंने कहा था कि अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है और उसके बाद अगर आपको दूसरी कोई C2 मिल जाती है, कोई लोअर ऑर्डर मिल जाता है, तो वो हमेशा इसके ऑर्डर के इक्वल आएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर C2 था, इन दैट केस, इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये कि जो प्रिंसिपल एक्सिस का है वही इसका सब्सिडियरी एक्सिस भी है, यानी कि एक C2 आपने ढूंढ लिया था, उसके बाद आपको दो C2 इसमें और मिल गए। एक C2 मिल गया था, वो प्रिंसिपल एक्सिस था, लेकिन उसके बाद आपने एक C2 और ढूंढा तो एक और निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो सब्सिडियरी एक्सिस उसके ऑर्डर के इक्वल आएगा। तो C2 प्रिंसिपल है और लोअर भी इसमें 2C2 है। अब हम चेक करेंगे क्या इसमें कोई वर्टिकल प्लेन भी है, वर्टिकल प्लेन चेक करेंगे क्या कोई सिग्मा V भी है। तो सिग्मा V अगर आप इसमें चेक करोगे, सो दैट यहां से अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस डालता हूं इस मॉलिक्यूल में, तो इसमें जैसा ही एक्सिस पड़ रहा है वैसे ही इसमें प्लेन भी तो पड़ जाएगा, सेम एज यहां से बिल्कुल इसके पैरेलल। तो चाहो तो निकाल के देख लो, अदरवाइज जितना C2 आया है उतना ही वर्टिकल प्लेन भी आएगा, यानी कि सिग्मा V भी दो ही होंगे। सेम एज C2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम और sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम अपने आप में प्लेनर होते हैं। ये प्लेनर ज्योमेट्री, और अगर प्लेनर ज्योमेट्री है तो जिस तरह से एक्सिस जा रही है आप इसके परपेंडिकुलर इसमें प्लेन भी डाल सकते हो। अब ये बिल्कुल बात नहीं होगी कि अगर आपने एक्सिस यहां से डाली तो प्लेन ऐसे मत डाल देना कि 4 के 4 ये जितने एटम है वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, यानी कि ये वाला आधा मॉलिक्यूल इधर आ जाए, आधा मॉलिक्यूल इधर हो जाए। हर बार ऐसा नहीं होगा, हमको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे डाली है तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा। परपेंडिकुलर इसके क्या होगा, जस्ट ये होगा परपेंडिकुलर, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर ये मैंने एक्सिस डाली है, अगर मैं बीच में से इसको कट कर दूं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर। तो इसमें एक सिग्मा H भी प्रेजेंट है। तो बेसिकली हम इसमें कहना चाहें तो टोटल हमारे पास इसमें 3C2 है प्लस 2 सिग्मा V है प्लस 1 सिग्मा H है, और इन 3C2 में एक C2 जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस का है और 2 C2 जो है वो सब्सिडियरी एक्सिस के हैं। ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है जबकि ये वाला क्या है, सब्सिडियरी एक्सिस है। तो इसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक जो मैंने समझाया आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे हम और इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।